नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। पिछले कुछ वक्त से आपने देखा होगा कि हर कुछ दिन में देश में किसी ना किसी विपक्षी पार्टी के नेता या उसके सहयोगियों पर ईडी का छापा पड़ जाता है और अक्सर बरामद होती हैं नोटों की गड्डियां, साथ ही पड़ते रहे हैं सीबीआई के छापे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ कुछ साल से या 7-8 सालों से शुरू हुआ है तो ऐसा नहीं है। ऐसा तो पहले भी होता आ रहा है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है जो आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच के लिए लगाई जाती है। ईडी का गठन तो इससे भी पहले हुआ था। 1 मई 1956 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की स्थापना हुई। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस शो में हम सीबीआई और ईडी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल अंग्रेजी के राष्ट्रीय समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस ने 20 और 21 सितंबर के अपने 2 भाग के लेख में इन दोनों एजेंसियों के पिछले 18 साल के एक्शन का लेखा जोखा दिया है। 18 साल की बात इसलिए हुई क्योंकि 2004 से 2014 तक 10 साल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का शासन था और 2014 से अब तक 8 साल से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का शासन है। इन्हीं दोनों कार्यकाल का ब्यौरा इस रिपोर्ट में दिया गया है। 20 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए सरकार के 10 साल में करीब 72 नेता सीबीआई के रडार पर आए। इनमें से 60% यानी 43 नेता विपक्ष के थे, जबकि एनडीए सरकार के 8 सालों में 124 नेताओं पर सीबीआई ने कार्रवाई की। इनमें से 95% यानी 118 नेता विपक्ष के हैं। 21 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी भी काफी हद तक सीबीआई वाली लीक पर ही चलती दिखाई देती है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 18 सालों में ईडी का चाबुक जितने नेताओं पर चला उनकी संख्या 147 है और इनमें से 85% विपक्ष के हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 के बाद नेताओं के खिलाफ ईडी के केस में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है और उनमें भी 95% नेता किसके हैं? विपक्ष के हैं। है ना सीबीआई और ईडी की एक जैसी चाल। पिछले करीब 8 साल में दोनों ही एजेंसियों ने जितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की उनमें से 95% विपक्षी पार्टियों के नेता ही रहे। इंडियन एक्सप्रेस की इसी रिपोर्ट के आधार पर है हमारा आज का ये शो, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं आरएनए। आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस। हम फेक न्यूज से रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी। तो रहिए हमारे साथ और जानिए पूरी खबर विस्तार से। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पहली रिपोर्ट सीबीआई के बारे में छापी थी, तो पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने पिछले 18 साल में करीब 200 प्रमुख नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, गिरफ्तारियां की, छापे मारे और फिर पूछताछ की। इनमें से 80% से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता रहे। रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक दस्तावेजों, एजेंसी के बयानों और रिपोर्टों की जांच से पता चलता है कि 2014 में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से यह ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए सरकार के 10 साल में 2004 से 2014 के बीच करीब 72 नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई हुई। 10 साल में 72 नेताओं पर। इनमें से 60% यानी 43 विपक्ष के थे, जबकि एनडीए सरकार के 8 सालों में 124 नेताओं पर कार्रवाई हुई। वहां 72 पर हुई थी 10 साल में, यहां 8 साल में 124 नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई हुई। इनमें से 95% यानी 118 नेता विपक्ष के हैं। सीबीआई ने जिन नेताओं पर कार्रवाई की उनमें 1 सीएम, 12 पूर्व सीएम, 10 मंत्री, 34 सांसद, 27 विधायक, 10 पूर्व विधायक और 6 पूर्व सांसद हैं। सीबीआई ने इनमें से 22 को गिरफ्तार किया, 43 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जबकि सिर्फ 1 को अब तक दोषी पाया गया।
वहीं यूपीए सरकार की बात करें तो सीबीआई ने 4 पूर्व सीएम, 2 मंत्री, 13 सांसद, 15 विधायक, 1 पूर्व विधायक और 3 पूर्व सांसदों पर कार्रवाई की थी। इनमें से 12 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 30 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जबकि 6 को दोषी पाया गया था, 7 को बरी भी कर दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस बारे में सीबीआई से पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिला। यूपीए के शासन में 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ और कोयला आवंटन केस जैसे मामलों में सीबीआई ने 72 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें 29 नेता कांग्रेस या डीएमके जैसे उनके सहयोगियों के थे। वहीं एनडीए की सरकार में सिर्फ 6 बीजेपी नेता सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। यानी कि यूपीए ने अपने ही नेताओं के खिलाफ जो है मुकदमे दायर किए थे और बीजेपी यानी एनडीए की सरकार के वक्त में सिर्फ 6 ही बीजेपी के नेता हैं जो सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। यूपीए की सरकार में 43 विपक्षी नेताओं में से सबसे ज्यादा, अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जब यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 तक, तब 43 विपक्षी नेताओं में से सबसे ज्यादा 12 बीजेपी के नेता थे जिनसे पूछताछ की गई या रेड डाली गई या फिर अरेस्ट किया गया। एनडीए की सरकार में सीबीआई ने यानी कि 2014 के बाद एनडीए की सरकार में सीबीआई 118 विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच कर रही है। इनमें सबसे ज्यादा 30 नेता जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के। इसके अलावा कांग्रेस के 26 नेता शामिल हैं। सीबीआई ने सोनिया गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के करीबियों के खिलाफ भी जांच की। आपको ये बता दूं कि अभी 2 रोज पहले ही अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी और कांग्रेस के अलावा सीबीआई आरजेडी और बीजू जनता दल के 10-10 नेताओं के खिलाफ जांच कर रही है। आरजेडी बिहार में और बीजू जनता दल उड़ीसा में सत्ता में है। एनडीए सरकार में टीएमसी के 30, कांग्रेस के 26, आरजेडी के 10, बीजू जनता दल के 10, वाईएसआर के 6, बीएसपी के 5, टीडीपी के 5, आप के 4, समाजवादी पार्टी के 4, एआईएडीएमके के 4, सीपीएम के 4, एनसीपी के 3, एनसी के 2, डीएमके के 2, पीडीपी का 1, टीआरएस का 1 और 1 निर्दलीय नेता के खिलाफ मामलों की जांच चल रही है। आपको एक बार फिर बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल में यूपीए और एनडीए के कार्यकाल के दौरान करीब 200 नेताओं पर सीबीआई केस हुए या वो गिरफ्तार किए गए। इनमें से 80% नेता विपक्ष के थे, यानी कि जो सत्ता में होता है वो बड़ा पाक साफ होता है, सारा गुनाह जो है वो विपक्ष के खाते का होता है। उन्हीं 18 सालों में ईडी ने 147 नेताओं पर कार्रवाई की, जिनमें से 85% विपक्ष के नेता थे। यानी कि सीबीआई भी विपक्ष पे एक्शन लेती है और ईडी भी वही करती है। 2014 में एनडीए की सत्ता में आने के बाद से सीबीआई ने 124 नेताओं पर कार्रवाई की, जिनमें से 118 नेता यानी 95% विपक्ष के हैं। और यही हाल ईडी के केस में भी देखने को मिला। 2014 से अब तक 121 नेताओं पर ईडी की जांच और आंच पहुंची, जिनमें से 115 यानी 95% विपक्ष के नेता हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकेले एनडीए में ही के राज में ही कार्रवाई हुई, यूपीए के राज में भी विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती थी। फर्क इतना है, वहां 60-65% थी, यहां बढ़ के 95% विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। तो अब बात कर ली जाए रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की कार्रवाई की डिटेल की। ईडी का आंकड़ा एनडीए और यूपीए शासनकाल में काफी अलग है। 2004 से 2014 के यूपीए शासनकाल में ईडी ने केवल 26 नेताओं की जांच की थी। इनमें विपक्ष के 14 यानी 54% नेता शामिल थे। यानी कि ईडी में यूपीए के काम में वक्त में 54% नेता जो विपक्ष के थे। हमने आपको अभी बताया कि एनडीए के शासनकाल में 2014 के बाद से अब तक 121 नेता ईडी के दायरे में आए। इनमें से 115 नेता विपक्ष के थे यानी 95%। तो वहां 54% नेता विपक्ष के थे 10 साल में, और यहां अभी तक के 8 साल में 95% नेता जो हैं वो विपक्ष के हैं।
हालांकि ईडी के मामलों में बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिम्मेदार है, एक ऐसा कानून जिसे 2005 में लागू होने के बाद से काफी मजबूत किया गया। कड़ी जमानत शर्तों के साथ इसके प्रावधान अब ईडी को गिरफ्तारी की परमिशन भी देते हैं। 2014 से ईडी के जाल में विपक्ष के जो नेता रहे हैं उनमें से कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, बीजू जनता दल के 6, डीएमके के 6, समाजवादी पार्टी के 5, राष्ट्रीय जनता दल के 5, बहुजन समाज पार्टी के 5, तेलुगु देशम पार्टी के 5 और आम आदमी पार्टी के 3, इनेलो यानी हरियाणा की पार्टी के 3, वाईएसआरसीपी के 3, सीपीएम के 2, एनसी के 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के 2, पीडीपी के 2, अन्ना द्रमुक, मनसे, एसबीएसपी और टीआरएस के एक नेता इसमें शामिल हैं। विपक्ष ने संसद में कई बार ईडी का मुद्दा उठाया। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि हाल ही में मॉनसून सत्र के दौरान एजेंसी द्वारा उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सरकार और एजेंसी के अधिकारियों ने इन आरोपों का यह कहते हुए खंडन किया कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई गैर राजनीतिक है और जो भी कार्रवाई होती है वो पहले किसी अन्य एजेंसी या राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों की वजह से होती हो। जो भी हो, लेकिन एक बात तो देखने को मिली कि कई जगहों की रेड में काफी बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। फर्जी दस्तावेज मिले हैं या दस्तावेजों के रूप में एजेंसियों को मनी लॉन्ड्रिंग के प्रूफ मिले। लेकिन फिर भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कुछ तो इशारा करती है। और एक बात और याद रखिए, सीबीआई को एक जमाने में क्या कहा गया था? केज्ड पैरट, यानी पिंजरे में बंद तोता। और तोता क्या करता है? जो उसका मालिक कहता है। तो यह आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ वही नहीं होता जो विपक्ष में होता है, तो क्या सत्ता में नहीं होता? अगर एजेंसियां वाकई स्वतंत्र हैं तो वो फिर जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं या सत्ता में बैठी हुई जो पार्टी है उसके नेताओं की तरफ क्यों नहीं देखती? एक बड़ा सवाल है और यही आरोप बार बार विपक्ष लगाता रहा है और यही इशारे वो करता है। बस फर्क इतना होता है, साल के हिसाब से पार्टियां बदल जाती हैं, नेता बदल जाते हैं, हुक्मरान बदल जाते हैं। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये शो? कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।